नमस्कार मित्रों। अरबी भाषा में एक शब्द है वक्फ, जिसका अर्थ होता है धार्मिक संपदा, धार्मिक संबंधी विषयों की दौलत, पैसा, जमीन इत्यादि। आप इसको संक्षिप्त में इस प्रकार समझ सकते हो। भारत में वक्फ बोर्ड है जो कि अपने पास असीमित कानूनी शक्तियों को लेकर बैठा हुआ है। अगर उसने कह दिया कि आपकी ज़मीन उसकी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी उसकी बात को नहीं काट सकता है। ऐसी जो है संशोधन कांग्रेस के समय में हुए थे अल्पसंख्यकों को तुष्टिकरण करने के लिए। जैसे कि बड़े बड़े नेता गोल टोपी और लुंगी पहन करके इफ्तार पार्टियों में शामिल होते थे। आजकल वे कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे दिया। वो समझ गए कि जनता यह नहीं चाहती जो हम कर रहे हैं, उल्टा पड़ गया। तो यही ये वक्फ बोर्ड बनाया था। आज वक्फ बोर्ड इनको उल्टा पड़ रहा है। अगर ये वक्फ बोर्ड की तरफदारी करते हैं, वकालत करते हैं, उसको रहने की बात करते हैं, तो जनमत इनके खिलाफ हो जाएगा, पूरा देश इनके खिलाफ हो जाएगा। और वैसे भी इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, बाकी बचा खुचा भी इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। उत्तराखंड के जितने भी जो है निकाय चुनाव के लिए बैठे हुए हैं कांग्रेसी, वे भी इस विषय को समझ लें कि आने वाला समय उनका नहीं है। उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है। इस प्रकार की जो सोच वालों को कभी भी स्थानीय निकाय हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो या केंद्र में हो, कभी आने नहीं देगी। अब इसके पीछे कारण क्या है आप सुन लो। आप पूरे वीडियो तक बने रहें, आपके कान खुल जाएंगे, आंख खुल जाएंगी और बहुत चक्के रह जाओगे कि ये तो हमें पता ही नहीं था। आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। मोदी सरकार जल्दी ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। अब मैं बताऊंगा वक्फ बोर्ड में क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्यों कर रही है। सूत्र बताते हैं सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके संशोधन को मंजूरी भी दे दी गई है। साथ ही संसद में अगले सप्ताह इस बिल को लाया जाएगा जिसमें कई संशोधन हो सकते हैं, जिसके तहत इसकी शक्तियाँ को बिल्कुल कम किया जाएगा। जिस तरह से इसको महिषासुर भस्मासुर बना के बैठे हुए थे, अब यह भस्मासुर शक्तियाँ खो देगा, खुद को जलाएगा। वक्फ बोर्ड की पावर को 1995 में नरसिम्हा राव जो कांग्रेस की सरकार थी उसने बढ़ाया था। उस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव भी किए थे। सबसे पहली बात, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में संसद में पारित किया गया था। इसके बाद 1995 में इसके अंदर बदलाव किए गए। 2013 में मतलब 2014 से पहले कांग्रेस भाग गई थी, अब हम नहीं आने वाले हैं, तो संशोधन किए गए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता मिल गई थी। मतलब भारत के अंदर एक दूसरा सुप्रीम कोर्ट बन गया था और सुप्रीम कोर्ट से भी पावरफुल बन गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ और उसकी कार्य प्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल सरकार इस हफ्ते संसद में ला सकती है। सरकार ने लगभग 40 बदलावों का इसमें प्रस्ताव रखा है, जिसका कि पूरा देश समर्थन कर रहा है। मुस्लिम समुदाय भी इस बात का समर्थन कर रहा है। शिया समुदाय भी इसका समर्थन कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर न तो महिलाएं हैं, न शिया समुदाय का कोई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का भी प्रस्ताव है। इस विधेयक को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना है। बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का भी प्रस्ताव है। निकायों में महिलाओं को
प्रतिनिधित्व देने का इसमें प्रस्ताव रखा गया। भाई इसमें महिलाएं क्यों नहीं है? सिर्फ सुन्नी सुन्नी लोग हैं, शिया क्यों नहीं है, या दूसरे फिरके वाले क्यों नहीं है, मुसलमान? बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले इसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से दावा की गई विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव है। भाई अगर तूने बता दिया ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति उसकी हो जाएगी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको, कुछ नहीं कर सकते तुम। तो इसको इसकी जो इतनी जो ज़बरदस्त पावर इसको दी गई, किसने दी? कांग्रेस ने दी। अगर कांग्रेस के लोग वोट मांगने आते हैं बहुसंख्यक समुदाय से, तो ये किस मोह से आते हैं? इन्होंने तो ऐसे 1954 में 1995 काम कर चुके हैं कि सर पब्लिक को पता नहीं है, सीधी सादी जनता उसको पता ही नहीं है। उत्तराखंड में तो अभी भी लोगों को पता नहीं है कि इस तरह के खतरनाक कानून बना के गए। जिस दिन इस बहुसंख्यक हो जाएंगे या थोड़ा सा इनकी परसेंटेज अप हुई तो उस दिन सबको भागना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड संपत्ति का प्रबंधन करता है, संपत्तियां जितनी भी पैसा पाई, जमीन जायदाद, उसका प्रबंधन करता है। इसको दान का एक रूप माना जाता है कि भाई दान में ज़मीन दी गई है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफा जो उसकी इनकम है को हर राज्य के वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं, हर राज्य में। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। इसकी आधारशिला नेहरू ने रख दी थी, क्योंकि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, उसको बढ़ाना था और नेहरू इस चीज़ को समझता था। वक्फ बोर्ड पर सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय, जिसको कि तथाकथित अल्पसंख्यक कहा गया था, विकास के लिए किया जाए। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी बनाए गए। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियाँ हैं। 8 लाख और 70,000 मतलब 8.70 के लगभग इसके पास संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। बहुत बड़ी बात है, 30 वक्फ बोर्ड हैं, मतलब 30 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है इनके पास, वक्फ बोर्ड के पास। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी होता, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। वक्फ बोर्डों के कामकाज में संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के लिए सलाहकार निकाय भी हैं। 2013 में यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तिशाली बना दिया था, कि उनको पता चल गया 14 हम आएंगे नहीं, इससे पहले कुछ कर दो। अब वक्फ बोर्ड में क्यों इसकी शक्तियों को कम किया जा रहा है, क्या इसमें खराबियाँ हैं? वक्फ बोर्ड अपनी विशाल संपत्तियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, जैसे बढ़ती कानूनी लड़ाइयाँ, धाराओं की हार की जंग, आंतरिक अराजकता और राजनीतिक गर्माहट से यह बोर्ड घिरा हुआ है। अतिक्रमणकारियों और भ्रष्टाचारियों के कई आरोप इस पर लग चुके हैं। कानूनी मामलों, कर्मचारियों की भारी कमी, राजनीतिक नियुक्तियां, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और दुखद ध्वस्तीकरण से आंतरिक रूप से यह बोर्ड जूझ रहा है। मतलब यहाँ अंदर जो है दादागिरी चल रही है, अंदर ही अंदर। तो क्या होता है कि भूमि और सार्वजनिक स्थानों को वक्फ बनाकर अधिग्रहण करने का भी इस पर आरोप है कि ज़बरदस्ती जबरन। तमिलनाडु में गांव ले लिया, हिंदुओं का गांव, बोले वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जबकि वहाँ वर्षों से, हजारों वर्षों से वो हिंदू रह रहे हैं उस गांव में, वक्फ बनाकर अधिग्रहण कर दिया उसको।
तो ये आरोप, ऐसे आरोप इन पर लगे हैं सशस्त्र बलों और रेलवे के बाद, मतलब फौज का कैंटोनमेंट और रेल के बाद वक्फ बोर्ड का तीसरा नंबर है कि उसके पास इतनी संपत्ति है। अब संपत्ति किसके लिए है, इसका प्रयोग सही हो रहा है गलत हो रहा है, इस पर देखने वाली बात है। क्या होता है, 2023 में दिल्ली वक्फ बोर्ड वक्फ सवालों के घेरे में आया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें कई ऐतिहासिक मस्जिदें, मध्यकालीन दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इन स्मारकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। यह संपत्तियां केंद्र सरकार के हाथों में चली गई है। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड क्या बोलता है कि समिति के तर्क पर विवाद करते हुए तर्क दिया कि इससे मुस्लिम समुदाय में व्यापक दहशत, भय, क्रोध पैदा हुआ है। वक्फ बोर्ड ने फैसले को खारिज किया और निंदा की। बोर्ड ने दावा किया कि संपत्तियां हमारी देखरेख में हैं और ऐसे ही रहेंगी। पर लेकिन जो ग्राउंड में देखा गया तो वहाँ पर कहीं मॉल बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहे हैं। तो ये सारी स्थिति एकदम सरकार और जनमत के विरोध में बोल सकते हैं। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम लगाने की इसलिए सोच रही है और हो सकता कि कल 5 अगस्त है, 5 अगस्त को धारा 370 राम मंदिर का भी जो ऐतिहासिक मामला या फैसले जुड़े हुए हैं, तो वक्फ बोर्ड पर जो ये 40 संशोधन भी इससे जुड़ जाएगा। यह भी बिल पास हो जाएगा। अगर विपक्ष इसका विरोध करता है तो यह विपक्ष को उल्टा पड़ने वाला है, जनमत विपक्ष के खिलाफ हो जाएगा। और क्या होगा कि जो मुस्लिम जनता चाहती है या जो बहुसंख्यक चाहते हैं कि इस प्रकार की जो दादागिरी ख़त्म हो, वक्फ बोर्ड के पास देश भर में लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है, इसका पारदर्शिता हो, इसमें ये जो जबरन न करे किसी की प्रॉपर्टी को ना हड़पे, ये सारे संशोधन इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा कि वक्फ बोर्ड के पास जो है सीमित शक्तियाँ रह जाएंगी। अब देखते हैं कि संसद में यह बिल किस प्रकार पास होता है और किस प्रकार 9.4 लाख एकड़ जो कैंटोनमेंट के बाद, रेलवे के बाद इसके पास है ज़मीन जायदाद, तो इस पर कैसे काबू किया जाए, दादागिरी किस प्रकार से ख़त्म की जाए। सूत्र बताते हैं कि इसकी कानून की आवश्यकता इसलिए पड़ी, मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया, बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों के लोगों ने मौजूदा कानून में बदलाव की मांग करते हुए कई आवेदन दिए थे, कई प्रार्थनाएं की थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि संशोधन लाने की तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव से बहुत पहले शुरू हो गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि ओमान, सऊदी अरब और अन्य जैसे इस्लामी राष्ट्रों में कानून के प्रारंभिक अवलोकन से पता चलता है कि इनमें से किसी भी देश में एक संस्था को इतनी व्यापक शक्तियाँ नहीं दी गई है, किसी भी देश में नहीं दी गई है। भारत में क्यों है? नेहरू के समय से यह प्रक्रिया चलती रही, नरसिम्हा राव के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी, और 1995 में भी। तो ये शक्तियाँ क्यों दी गई हैं? क्या इसके पीछे तुष्टीकरण का कारण था, या जो है भारत का इस्लामीकरण करने का पुराना षड्यंत्र था? ये सारी चीज़ें दिमागों में घूम के आ रही हैं। और फिर 2013 में जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे,
सरकार के द्वारा मूल अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को और अधिक व्यापक शक्तियां देने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये भाप गए थे कि 2014 में इनकी सरकार नहीं आ रही है, तो इससे पहले जो है अपना जो जुगाड़ करना कर लो। अब जो है यह जुगाड़ इनको उल्टा पड़ने वाला है। तो हमें आशा है कि संसद में जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं या जनता जिसको इस वीडियो को सुन रही है वो इसका समर्थन करे, अधिक से अधिक लोगों को बताए वक्फ बोर्ड में जो असीमित शक्तियां दी गई हैं, ये 40 संशोधन हैं, इनको तुरंत लागू किया जाए। आप हमारे चैनल ई-गेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।